हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम के बारे में, यानी लर्निंग के बारे में, जो कि हमारी सभी टाइप की टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो या अदर टीचिंग एग्जाम हो। बेसिकली सी टेट में यहाँ से 1 या 2 नंबर का प्रश्न देखना हर बार पूछा जाता है। इसके अलावा जो ये हमारे यूपी टेट है, इसमें 4 या 5 नंबर के प्रश्न हमेशा यहाँ से बनते ही बनते हैं। इससे भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ में इसके जो सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये। तो जो इसके सारे टॉपिक हैं, मैं हर एक वीडियो में अलग अलग करके इसके जो सारे टॉपिक हैं वो मैं कवर करा दूंगी। ठीक, तो और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं सीडीपी से संबंधित जो भी कंटेंट डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए हम चलते हैं, सीखते हैं कि अधिगम क्या होता है। ठीक है, किसे कहते हैं अधिगम। तो अधिगम का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये जान लें। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, क्या होता है, सीखना होता है अधिगम का मतलब। ठीक है, अब आइए इसको पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, हमने इसको बेसिकली बिल्कुल सरल भाषा में लिया है इसको, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो अधिगम है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी अधिगम कैसी है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति जो जन्म से लेके और मृत्यु तक देखना कुछ ना कुछ सीखता सीखता ही रहता है। ठीक है, अब वो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो व्यक्ति के जीवन में, देखना कुछ ना कुछ वो सीखता ही रहता है, चाहे कहीं भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। क्या होता है, अधिगम व्यक्ति करता ही रहता है, सीखता ही रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब आइए इसकी कुछ डेफिनेशन है जिसको इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अधिगम है, अधिगम बेसिकली क्या होता है, जब व्यक्ति जब अधिगम करता है यानी सीखता है कुछ ना कुछ, तो उसके व्यवहार में क्या आने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। तो क्या होता है, जो व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति होता है, जब व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार जो व्यवहार है ना, उसमें परिवर्तन लाना सीख लेता है। ठीक है, चाहे हम हो या आप हो या फिर कोई अदर व्यक्ति हो। ठीक है, क्या करते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, देखना। ठीक है, तो जब हम लोग कुछ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो हम लोगों को क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और देख लेना, जब क्या होता है कि कोई भी परिस्थिति हो या फिर कहीं भी हो, देख लेना क्या होता है, फिर उसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम लोग व्यवहार करते हैं। मान लीजिए कहीं नई जगह जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ उसी तरह अपना जो व्यवहार होता है और उसमें जो कुछ परिवर्तन है, यदि हम लोगों को बदलना होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गाँव से होता है। ठीक है, गाँव से होता है, वो शहर में जाता है, तो ठीक है, तो वहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो उन्हीं की तरह जो गाँव वाली लैंग्वेज तो नहीं बोलेगा ना, तो वो क्या करेगा, वो शहर वाली लैंग्वेज को यूज़ करेगा, यानी शहर वाली लैंग्वेज में ही बात करेगा उन लोगों से। तो यही क्या हो गया, व्यवहार में, यानी व्यक्ति ने व्यवहार में क्या कर लिया, अपने परिवर्तन कर लिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, तो व्यक्ति क्या होता है, जो कुछ ना कुछ सीखता रहता है और अपने जो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो अपने जो बिहेवियर में है वो चेंजेस लाता रहता है। ठीक है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं, और मैंने कुछ ये परिभाषाएं ली हैं इसमें, जो कि महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बेसिकली यहाँ से भाषा जो परिभाषाएं हैं वो पूछ ली जाती हैं। तो आप जो सीडीपी में जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको क्या कीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। आपके, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 नंबर की परिभाषाएं जो भी होती है सीडीपी में, वो वहाँ पे 1 या 2 नंबर की आती हैं, चाहे देख लेना कहीं भी, हर बार पूछी जाती हैं 2 या 1 परिभाषाएं। तो आइए हम चलते हैं, मैंने कुछ परिभाषाएं ली हैं, तो हम उनको जान लेते हैं। तो पहली परिभाषा है जेपी गिलफोर्ड की। तो जो व्यवहार के परिणाम स्वरूप, ठीक है, जो व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है, सीखना होता है। यानी इनका जो मानना है कि जो व्यवहार है ना व्यक्ति का, उसके जो परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही क्या होता है, सीखना होता है। ठीक है, तो आपको ये ऐसी ट्रिक लगा के सीख लीजिएगा इसको, ताकि आपको ये याद बनी रहे। और उस ट्रिक के थ्रू अगर मान लीजिए कोई यदि एग्जाम में ये पूछी जा रही है, तो आप इसको अच्छे से कर सको। ठीक है, तो तुरंत आपको याद आ जाएगी, अगर यदि ट्रिक के थ्रू आपको इसको याद कर लोगे तो। ठीक है, तो कोई ऐसी ट्रिक जरूर लगा लेना। अब है इसकी सेकंड, स्किनर की परिभाषा है ये, यानी सीखना व्यवहार में क्या होता है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी इनका मानना ये है कि भाई जो सीखना है वो व्यवहार में क्या है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी व्यक्ति क्या है, अपने जो भी मतलब जैसी जैसी सिचुएशन आती जाती है, वो वैसी वैसी उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी सामंजस्य बना लेता है, यानी अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार व्यवहार में चेंजेस लाता है, और क्या करता है, उसी के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है, तो यही सामंजस्य को बना लेता है। ठीक है, तो ये कैसे सीखना, कैसी इनके अकॉर्डिंग, स्किनर के अकॉर्डिंग जो व्यवहार है वो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, अब है जो क्रो एंड क्रो। ठीक है, तो जो क्रो एंड क्रो है, उनकी जो परिभाषा उन्होंने दी थी, वो सीखना आदतों
ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, यानी इनके अकॉर्डिंग क्या मानना है कि जो जो सीखना है ना, यानी अधिगम है वो आदतों और ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी व्यक्ति क्या करता है, इन सभी का जो सीखना है, इन सभी जो सीखता है व्यक्ति, वो तो क्या करता है, जो अपने परिवेश हैं, ठीक है, व्यक्ति जो जैसे बालक होता है ना, बालक तो बालक होता है सीधे, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जो अपनी समाज है, संस्कृति है, उसका इन्वायरमेंट है, उसी से क्या करता है, अपनी आदतों को और ज्ञान को भी क्या करता है, अर्जित करता है। इसके अलावा जो विवृत्तियां होती है, ठीक है, कि व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है उसके आस पड़ोस में, तो क्या होता है, जो व्यक्ति हो, बालक हो, कोई भी हो, अपने समाज से ही क्या करता है, अर्जित करता है। ठीक है, जैसे कि हमारी मातृभाषा होती है, तो मातृभाषा क्या होता है, जो हम लोग अर्जित करते हैं, ठीक है, उसका अधिगम नहीं करते, यानी सीखते, क्या करते हैं, अर्जित अर्जित करते हैं। ठीक है, यानी मातृभाषा, क्योंकि जो हम बचपन से सीखते आए हैं उसको हम अर्जित ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे आस पड़ोस में जो शुरू से बोलते आ रहे हैं, जैसे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो बोलते आ रहे हैं, तो हमने भी उन्हीं से ये भाषा सीखी है। ठीक है, तो यही इन क्रो एंड क्रो का मानना है कि जो सीखना है वो आदतों और ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करना है। अब है वुडवर्थ। ठीक है, अब वुडवर्थ जो थे, उनकी ये परिभाषा है कि जो नवीन ज्ञान है और नवीन जो प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है, जो सीखने की प्रक्रिया है, यानी जो नवीन ज्ञान है, जो नया ज्ञान है, जो भी व्यक्ति सीखते हैं, ठीक है, चाहे हम हो या आप हो, या फिर जो नवीन प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं को जो प्राप्त करने की, यानी सीखने की प्रक्रिया ही क्या सीखना सीखना कहलाती है। यानी जो भी व्यक्ति को सीखता है या नवीन प्रक्रियाओं को करता है, उनको सीखता है, ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सीखने की जो प्रक्रिया है वो कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं अधिगम की विशेषताओं के बारे में सीखते हैं, यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, तो हम इनके बारे में अब जानते हैं। तो इसका फर्स्ट नंबर है, जो अधिगम है ना, वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था कि जो अधिगम है वो कैसी है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी व्यक्ति जो है वो जन्म से लेके मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, अब वो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ठीक है, क्या होता है, जन्म से लेके मृत्यु तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब आइए इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर है, सीखना क्या है, अनुकूलन है। ठीक है, क्या है, अनुकूलन है। अब कैसे है, मान लीजिए कोई बच्चा है, स्कूल गया, ठीक है, अब वो स्कूल जाता है, अब जो स्कूल का एनवायरनमेंट होगा वो उससे बिल्कुल अनजान होगा, लेकिन क्या करता है, जब वो जाता है ना, तो वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देता है। तो यानी ये क्या हो गया, जो सीखना क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। यानी वो अब क्या, वो उस एनवायरनमेंट में खुद को उसने ढाल लिया, यानी अनुकूलित कर लिया, और उसने क्या किया, अधिगम करना स्टार्ट कर दिया। तो आई होप कि आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब है तीसरा, यानी सीखना क्या है, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है, प्रक्रिया है। ठीक है, अब कैसे, यानी जो व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, वो क्या होता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कहीं भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी कैसा भी हो, कहीं ना कहीं से वो देख लेना, कुछ ना कुछ सीख ही लेगा, चाहे कैसी भी हो। ठीक है, यानी सार्वभौमिक हो, चाहे कैसी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, वो वहां से कुछ ना कुछ देखना, कुछ ना कुछ सीख ही लेगा, जरूरी सीख लेगा, क्योंकि कैसी भी परिस्थिति हो। ठीक है, अब उससे ये डिपेंड नहीं करता है कि मतलब कि जो व्यक्ति है उसके पास कोई साधन नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि देखो, या कुछ अन्य सुविधाएं हैं जो उसको प्रोवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो अधिगम है ना, अगर व्यक्ति के अंदर सीखने की कुछ चाहत है, तो व्यक्ति कहीं से भी कुछ भी वो सीख सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि जो अधिगम है वो सार्वभौमिक है। ठीक है, तो अब आइए, अब इसका पांचवा नंबर देखते हैं। ठीक है, तो पांचवा नंबर है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाना है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो सीखना है वो क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाना है, जो कि मैंने अभी बताया था, वो ये दो प्रकार से होता है। ठीक है, पहला है स्थायी, ठीक है, और दूसरा दूसरा है वांछित। और जो पहला स्थायी है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, मोबाइल चलाना सीखा। ठीक है, यानी मोबाइल चलाना सीखा, तो अब देखना, आप यार मोबाइल चलाना सीख गए, तो आप कभी नहीं बोलोगे लाइफ में। ठीक है, और वहीं अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, और क्या है, वो चाकू से खेल रहा था, और चाकू से खेलते खेलते उसके क्या हो गया, हाथ कट गया अचानक से, तो अब देखना, वो बच्चा है, जब तक उसको याद रहेगा ना, तब तक वो चाकू को हाथ भी नहीं लगाएगा, चाहे चाहे आप कितनी भी कोशिश करना उसको देने की चाकू वगैरह, या फिर कहीं कि हाँ कुछ कर ले उससे, तो वो नहीं करेगा। ठीक है, कार्य, लेकिन क्या होगा, जब तक उसको याद रहेगा तब तक नहीं, और यदि वो करेगा भी उससे, ठीक है, तो वो बहुत संभाल के करेगा कि कहीं उससे दोबारा ना उसको चोट लग जाए। ठीक है, तो अब ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं इसका सिक्स नंबर। इसका सिक्स नंबर है, जो सीखना है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है,
अब वो कैसे है देखिए, यदि कोई मान लीजिए कुछ हम लोग सीख रहे हैं, तो लेकिन जब तक कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं होगा, नहीं हमारा जिस किस कार्य के लिए हम सीख रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग हैं क्या क्या कर रहे हैं, जॉब के लिए सीडीपी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हम वो किसके लिए पढ़ रहे हैं सीडीपी? तो जॉब पाने के लिए ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो क्यों हम पढ़ेंगे सीडीपी, ठीक है? तो यही कहा गया है कि जो सीखना है वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, या हमें क्या करना है, एग्जाम पास करना है आपको, तो आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। तो ऐसे ही मान लीजिए जब क्या होता है, जो जब तक उद्देश्य निर्धारित नहीं होगा, तब तक आप कुछ सीखोगे नहीं, बल्कि सीखना ही नहीं चाहोगे। क्यों सीखना चाहोगे, ठीक है? तो यही कहा गया है इसमें, जो सीखना है, यानी अधिगम है, वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहेगा। अब इसका एर्थ नंबर देख लेते हैं। इसका एर्थ नंबर है, जो सीखना है एक मानसिक यानी मेंटल प्रक्रिया है। अब देखिए, जो मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देख रहे हैं, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप सीख रहे हो, तो जो मैं आपकी जो मेंटल प्रोसेस जो हो रही है, तो ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मानसिक प्रक्रिया कहेंगे। यानी जो भी आप सीख रहे हो उसमें जो प्रक्रिया हो रही है मेंटल, आपकी मानसिक प्रक्रिया को, ठीक है, तो उसी को यानी मेंटल प्रोसेस हो रहा है आपका, तो उसी को हम कहेंगे मानसिक प्रक्रिया। यानी जो भी सीखने द्वारा प्रक्रिया हो रही है उसी को हम मानसिक प्रक्रिया कहेंगे। तो अब ये भी क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं लास्ट वाला, जो सीखने की प्रक्रिया है, यानी वो कैसी हुई, सक्रियता पर निर्भर होती है, यानी सक्रियता पर निर्भर होती है, यानी एक्टिविज्म होती है, ठीक है। अब कैसे, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति सीखने के लिए सक्रिय नहीं है, यानी वो सीखना ही नहीं चाह रहा उस कार्य को, कोई भी हो, यानी मान लीजिए कोई बालक है, वो पढ़ना नहीं चाह रहा, यानी पढ़ने के लिए बिल्कुल भी उसका मन नहीं है, वो कह रहा है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, तो यानी क्या है, वो एक्टिव नहीं है। तो क्या होगा, जो भी आप उसको सिखाओगे ना, वो तो सीखेगा ही नहीं, और यदि सीखेगा भी तो वो देर से सीखेगा उस चीज को, ठीक है। और यदि क्या होगा, कोई व्यक्ति यदि सीखने के लिए एक्टिव है, यानी सक्रिय है, वो इस चीज के सीखने के लिए मतलब बहुत तत्पर है, तो क्या होगा, वो देखना, जो भी आप उसको सिखाओगे वो तुरंत वो सीख लेगा उसको, क्योंकि वो सक्रिय है, और वो जल्दी भी सीख लेगा जो जो उसको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि यदि व्यक्ति सक्रिय है तो अधिगम कैसा होगा, सक्रिय होगा, ठीक है। यानी एक्टिव है तो जो भी उसको सिखाया जा रहा है तो वो तुरंत सीख लेगा, और यदि एक्टिव नहीं है तो वो व्यक्ति कितना भी उसको सिखाया जाए नहीं सीखेगा, और सीखेगा भी तो वो देर से सीखेगा, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि जो सीखना है वो एक सक्रिय प्रक्रिया है, कि जब व्यक्ति यदि सक्रिय होगा सीखने के लिए तो वो तुरंत सीख लेगा कोई भी चीज हो। तो आई होप कि आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।